नेक्स्ट है वाजीकरण तृतीय पाद हमारा, इसकी हेडिंग को हाईलाइट करना, माश पर्ण भृत्य। माश मीन्स पड़ता है हमें उड़द को बोलते हैं, पर्ण मीन्स पत्ते, भृत्य मीन्स खाके। जो माश पर्ण भृत्य है यानी जिसमें ऐसी गाय की बात की गई है जो उड़द के पत्ते खाकर पुष्ट हुई है, ऐसा इसमें बोलते हैं। देखिए, माश पर्ण भृताम धेनु, धेनु मीन्स गाय जो है वो माश के पत्ते खाके जो पुष्ट होती है। गृष्टाम पुष्टाम चतुस्तनिम, जो क्या हो खा के पुष्ट हुई है और 4 स्तन वाली है। समान वर्ण वत्साम, उसके जैसे ही कलर का जो गाय जो होती है ना, उसी प्रकार का उसका क्या होना चाहिए, बछड़ा, जो मतलब उसका बेबी होगा वो ऐसा होना चाहिए उसके वर्ण का। जीवित वत्साम, और जीवित हो। रोहिणीम अथवा कृष्ण को आपने हाईलाइट किया। कलर की बात की गई है, वो जो गाय है वो कैसी होनी चाहिए, रोहिणी अथवा कृष्ण, रोहिणी वर्ण की या फिर कृष्ण वर्ण की। ऊर्ध्व श्रृंगी अदारुणम, ऊर्ध्व श्रृंगी हो, अदारुण मतलब मारने वाली ना हो। इक्ष्वदाम अर्जुनादाम को आपने हाईलाइट किया, इक्ष्वदाम और अर्जुनादाम। तो आप जहां पे हेडिंग लिखे ना, 3 वृश्य गो दुग्ध करके, इसको हाईलाइट करके आप आगे की तरफ एरो करके लिखना, माश, माश, इक्षु, अर्जुन, मास, इक्षु और अर्जुन। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि पहले इन्होंने बताया कि गाय ऐसी होनी चाहिए जो इस कलर की हो, ऐसे उसका जो बछड़ा है वो ऐसे होना चाहिए, समान वर्ण का, 4 स्तनों वाला, ऐसे। और वो माश के पत्ते पुष्ट, मतलब माश के पत्ते खा के जो पुष्ट हुई है, ऐसी गाय का दूध बहुत ज्यादा वृष्य होता है, ऐसा बोलते हैं। तो पहले माश की बात की गई, फिर बोल देते हैं कि इसी प्रकार इक्षु और अर्जुन को खा के पुष्ट हुई जो गाय है वो उसका दुग्ध भी वृष्य होता है। तो 3 वृष्य गोदुग्ध कौन से बताए, ऐसी गाय जो माश के पत्ते खाकर पुष्ट हुई, इक्षु को या फिर अर्जुन को खा के पुष्ट हुई है उसको। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे 7 नंबर श्लोक में 5 वृश्य क्षीर का प्रयोग यहाँ पे बोला गया। तो इसमें शुक्र जो वर्ग है, जीवनीय वर्ग है, बृहणीय वर्ग है, बलवर्धन, क्षीर जंजनन जो वर्ग है, इसमें से किसी एक वर्ग को लिया और दूध में पका लिया उसको, उसको पीने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है उसको हाईलाइट करना, अपत्य जनन क्षीर प्रयोग। फिर उसके बाद है हमारी देखना उसके नीचे निचले वाले श्लोक में 12 और 13 नंबर श्लोक की हेडिंग है हमारी वृश्य पिपली योग। तो देखिए, हम आपको रसायन में भी बताया था कि आपसे जब कई बार क्या होता है पूछते हैं तो इनका रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि कौन से पाद में कौन से रसायन या वाजीकरण का उल्लेख है। तो पिपली वर्धमान पूछे, मतलब पिपली वर्धमान रसायन पूछे, या फिर वृश्य पिपली योग पूछे, वाजीकरण में भी और रसायन में भी जो पिपली से रिलेटेड रसायन या वाजीकरण है वो तृतीय पाद में ही बताए गए हैं। तो वृश्य पिपली योग में 30 पिपलियां लेनी है आपको, पीस कर उसको एक तिल के तेल में गोघृत में इस तरह भून कर उसमें चीनी मधु ये सब मिलाकर ऐसे करना है। तो वो बस आप याद रखना, वृश्य पिपली योग 3rd इसमें बताया गया। फिर उसके बाद राइट पेज पे देखिए वृश्य पुपली का योग है, वृश्य शतावरी घृत यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट देखिए आप 23 नंबर श्लोक की हेडिंग, 23 की हेडिंग है वाजीकरण मित्र मंडली। जैसे हम पढ़ते हैं ना औषधेतर वाजीकरण, बताया तो वहां है नाम औषधेतर वाजीकरण पिछले वाले पाद में आया था, लेकिन उसको एक तरीके से एक्सप्लेन अभी यहाँ कर रहे हैं। वाजीकरण मित्र मंडली, वाजीकरण विहार कैसा होना चाहिए, वाजीकरण प्राकृत स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब देखिए तत्र श्लोक करके लिखा जहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है, प्रहर्थो योनियम योगा व्याख्याता 10 पंचच, यानी 15 योग बताए। माश पर्ण भृत्यम अस्मिन पादे शुक्र बल प्रदा, शुक्र बल प्रदा। तो आपसे पूछेंगे शुक्र बल प्रदा कितने योग हैं, तो 15। पुष्टि बल प्रदा वो भी 15 आते हैं। पुरुषार्थ हमारे जो होते हैं वो 8 योग हैं, ये भी हमने पिछले वाले पाद में पढ़ा है ना। पुष्टि बल प्रदा पहले में 15 योग, फिर सेकंड पाद में पुरुषार्थ वाले 8 योग, और शुक्र को बल देने वाले हमारे 3rd पाद में 15 योग यहाँ पे बताए गए हैं।
तो ये हमारे वाजीकरण का थर्ड पाद है जो कंप्लीट होता है।